ये कालिया नाग है ना भैया, ये अहंकार का प्रतीक है। और ये जो अहंकार है ना, भगवान ने इसको वध नहीं किया, मारा नहीं, केवल और केवल अधमरा किया। फन कुचले, और फन जब कुचले ना तब तक कुचले जब तक जामे विनम्रता नहीं आई। तो जो बहुत अकड़ में रहते हैं ना, उनके फन काउदना ऐसे कुचले जाते हैं, और तब तक कुचले जाते हैं जब तक उनमें नरमाई नहीं आती है, हैं? और दूसरा, उनके फन कुचले जाते हैं जो जहर घोर है। ये पानी जमुना जल में जहर घोरता था ना, ऐसे ही जो जहर घोर है। अच्छा, जहर घोरे वाले अलग अलग जगह जहर घोरते हैं। कुछ लोग पानी में जहर घोरते हैं, पानी में प्रदूषण फैलाते हैं, यानी पानी में तो जहर घोरे हो। हम जो है अभी चंबिल में टहलवे गए थे एक दिन, तो चंबिल के किनारे इतनी पन्नी, इतना कूड़ो करकट, जबकि हमारी नदियां शुद्ध रहनी चाहिए, हमारी प्रकृति शुद्ध रहनी चाहिए, हैं? चंबिल जैसा शुद्ध जल, जिसका TDS जो है बहुत ही अच्छा। वैसे अगर यहाँ का नीचे का धरती का जल लोगे तो 500-600 से ऊपर TDS होगा, लेकिन चंबिल मैया का TDS मात्र 200 या 225 रहता है। इतना प्यारा जल है, इतना शुद्ध जल। लेकिन जिन पन्नी बाई ने और पिकनिक वाले ने हैं, और जो ये जो परंपरा थी ना पहले भैया, कि कछु अपनो यहाँ को जो कछु कूड़ो करकट हो भाई जमुना जल में, गंगा जल में या चंबिल के जल में बहाया, ये परंपरा पहले किसी कारण से रही होगी, पर अब ये परंपरा ठीक नहीं है। अगर हमारा कोई चीज कोई कहे कि जाए जल में बहा देना, तो भाई गड्ढा खोद के गाड़ दो, और ऐसी जगह गाड़ दो का पाँव न पड़े। अब जल में बहाओगे, जल दूषित तो होगा। जो पन्नी गलती तो है नहीं भाई, बाजमाने में जब बहावे की बात करी जाती, जब पन्नी नहीं थी तब तो ऐसी चीजें ही कि पानी में गर जाती हाल। लेकिन अब हम चंबिल में गए तो इतना कूड़ो करकट, इतना कूड़ो करकट हो। फूलसाईपुरा के बालक गए का क्या आता है, नारियल लाए गए, चले गए होंगे। हमने कथा करी 15 साल पहले वह गांव में फूलसाईपुरा, तो सवरे बालक हमें चंबिल लाए लाई, तो पल्ली पार जहां आज जो है इतनी गंदगी है, इतनी पन्नियां और इतना कूड़ो करकट है कि पहले पानी पीवे को सीधो चंबिल में थे पानी पीते हम, और पीवे को मनु करतो। लेकिन अब मनु नहीं करेगा बात जगह पे। तो ये प्रदूषण फैला तक आए, ये कुएं मैं अब तुम्हारे मोहते सुनवा चाह रहा हूं। जो जल में प्रदूषण फैलावे वो कुएं कालिया नाग बोलो भाई, कम से कम आज मोहते बोलोगे तो कल लेते समझ तो जाओगे। जोरते बोलियो, जो जल में प्रदूषण फैलावे वो कुएं। हाँ, अवन का अच्छा लगाओ। अच्छा, जा मोहल्ला के मुंह छनवाए थे तो नाग हैं, समझ गए? और जा मोहल्ला की हैं अपने आप बोले हो, न्यों करे क्या न्यों करे। तो प्रदूषण फैला, जल में प्रदूषण फैलावे ते कालिया नाग, और वायु में प्रदूषण फैलावे वो कालिया नाग। वायु में प्रदूषण कौन फैलाता है कि सवेरे जगे और बीड़ी जोरी लगे सूते बेकाज है। दुनिया ऑक्सीजन ढूंढ रही है और बे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। आज वायु में इतना प्रदूषण है कि दिल्ली वाले न मर रहे और न जी रहे।
इतना प्रदूषण है। तो जो वायु में प्रदूषण फैला रहे कहाँ हैं, वे भी कालिया। और जो ध्वनि प्रदूषण फैला रहे कहाँ हैं, वे भी कालिया नाग हैं। ध्वनि प्रदूषण को फैला रहे हैं जो गंदे गंदे गाने बजा रहे कहाँ हैं, गंदे गंदे गाने। और एक बार दिमाग में घुस जाए तो निकले और नहीं। सवेरे सवेरे हम जगें और पड़ोस में कोई गाना चल रहा है गंदो, तो दिमाग हम भज जाते है ना, फिर पूरे दिन निकट तो ना है। और फिर वो जवान पर चलता रहता है वो, तो वो ध्वनि प्रदूषण है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। और एक है मृदा प्रदूषण, माटी में प्रदूषण फैलाना। धरती माता को गंदा न करे ज्यादा, जो पन्नी से होता है, कीचड़ से होता है। ये जितना भी हम धरती माता को गंदा कर, ये मैं तो कहना तो मुझे चाहिए, पर कहवे दे का जो है ना रो। ये जो पानी पीवा मत गाए, भंडारों चला मत गाए, प्लास्टिक के गिलास अंते और थैलियाँ पानी की बांटत गाए, जे प्रदूषण फैला रहे हैं। बोतल पी प्लास्टिक की और फेंक दी। जो भले समझे भले ही कि पुण्य कर रहे हैं, पर वे पुण्य ना कर रहे। जितना पुण्य कर रहे गए, बातें ज्यादा बोलो भाई। प्लास्टिक की थैलियां में पानी भर रहे हैं और मई के मई पी के फेंक रहे हैं। प्लास्टिक के गिलास में पानी पिवा रहे हो मई के मई। अरे भाई इतना कर रहे हो तो कम से कम इतना करो, जो फैलाए, जो पिवारे का मत ड्रम राखो और जो कहो जाके अलावा कौन नहीं डालोगे। और कोई डाल जाए तो फिर खुद बीनो। जब इतना पुण्य कर रहे हो तो इतना करो कि बे उड़त न डोले दुनिया में। इनसे खेती बहुत नष्ट होती है। ये मृदा प्रदूषण है, माटी प्रदूषण। अच्छा, इन प्रदूषणों को शुद्ध करने का उपाय क्या है? कछु तो ये कालिया नाग हैं और कछु लोग सचमुच में देवता हैं। वे भगवान के बहुत प्यारे हैं, वे इंसान नहीं है, देवता हैं। बोले कौन? वो जो प्रदूषण को समाप्त करने का उपाय कर रहे हैं। उपाय कौन कर रहे हैं? जो अपने हाथन से पेड़ लगाए रहे हैं। एक पेड़ जो है हजारों 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 आदमियों के जीवन को ऑक्सीजन देता है। और जो एक पेड़ लगाता है वह बहुत बड़ा पुण्य का काम करता है। तो बोले पेड़ यदि हम कांते लगावे, खेत तो रहो ना है और मकान में इतनी जगह ना है। अब तो मकान पे मकान, मकान पे क्या कहते हैं, तो फ्लैट। अब तो मकान के नीचे जमीन ना रही और ऊपर आकाश ना रहे हो। पेड़ कांते लगाएंगे, क्या खोपड़ी पे लगाएंगे? हैं भाई। एक जगह राजस्थान की बात है, एक छोरा हमारा चेला ही रहे, वो इतना बड़ा कागज लेके आया मेरे पास। बोले गुरुजी मैंने 30 करोड़ के मकान बेच दे। 30 करोड़ के मकान, फ्लैट बेच दे। मैंने कही कहाँ पे बने गए कि ना बने गए? बोले ना, कागज में दिखाए कि बेच दे कि तीसरी मंजिल पे 13, चौथी मंजिल पे 13 मंजिल नीचे गुना बनी है। भाई बात समझ रहे हो? ईंट लगी ना है, सीमेंट लगे हो ना है, और कागज पे दिखाए के बोले 14वीं मंजिल पे सस्ता है बहुत। 14वीं मंजिल पे सस्ता है। और नेको आंधी बिहार आ गई और वहाँ में नेको वो है गो, तो फिर कहाँ रहेगो है? अच्छा, नीचे कीलना ठोक सकत तो छत अपनी ना है, वो क्या कहते फर्श अपना ना है, ऊपर को चुना कर सकत, क्योंकि वो भी अपना। तो पेड़ कहाँ से लगावे? तो भैया जाए लगावे को मन होगा ना, लगावे को मन होगा, वो तो जगह ढूंढ लेगो। सरकारी जगह पड़ी हैं, आश्रम पड़े हैं, मंदिर की जगह पड़ी हैं, गौचारण की जगह पड़ी हैं, आबादी को रकबा पड़े है। अगर का हुए लगावे को मन हो। अच्छा, केवल लगावे को ही नहीं सोचे, लगाए के, पार के, पनास के, बड़ो करके। और पेड़ तब हाथ जोड़ के कह दे कि हे वृक्ष देवता, हे प्रकृति माँ, जिनम परमात्मा रहता है, परमात्मा रहता है इनमें भाई।
संगीत वारियो, प्रकृति में परमात्मा रहता है, लापरवाही ना करो। ना ना, पर्वत घाटी नदी समंदर और तू रहता इन सब के अंदर। पर्वत घाटी नदी समंदर और तू रहता इन सब के अंदर। तेरी लीला अजब महान, बना मन मंदिर आलीशान। एक बात कहनी है, एक बात कहनी है, बैठ जाओ। मोए एक बात कहनी है, बड़ी प्यारी बात है। पेड़ काटे बारे आरी लेके पेड़ काटन लगे, टीका टीक दोपहरी रहे। पेड़ काटत काटत थक गए, फिर बड़ी बई पेड़ की छाया में सोए गए। अगर मैं बा जगह होता ना तो नालायकों को ये कहता कि आज तुम जिस पेड़ की छाया में सो रहे हो और उसी की जड़ें काट रहे हो, अगर तुम सचमुच में इसे काटने आए हो तो धूप में सो भाई, जाके तो हत्यारे हो ना तुम, जाए तो काट ही रहे हो। तुम्हें नेक शर्म ना आ रही जो तुम्हें टीका टीक दोपहरी में छाया दे रहे और बई के तुम जो ऊपर आरो चला रहे हो। धिक्कार है। एक बच्चा पैदा करना और एक पेड़ लगा करके पाल करके बड़ा करना। पेड़ भी बच्चे की तरह होता है। तो प्रकृति में प्यारे हो, पर्वत घाटी नदी समंदर तू रहता इन सब के अंदर। तेरी लीला अजब महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। ये सीन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये पानी का सरोवर, पहाड़, उसमें लहराते हुए पानी की लहरें और पेड़ों का, क्योंकि पानी से ही पेड़ हैं और पेड़ से पानी है और इन दोनों से इंसान है, इन दोनों से इंसान है। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया।
कौन बनावे तेरी मूरत। तू है निराकार भगवान, बनावे मंदिर आलीशान। जल में थल में तू है समा, सब जग तेरा तेरी माया। तू है घट घट के दरम्यान, बना मन मंदिर आलीशान। पर्वत घाटी नदी समंदर, तू रहता इन सब के अंदर। पर्वत घाटी नदी समंदर, तू रहता इन सब के अंदर। जल में थल में तू ही समाया, सब जग तेरा जलवा छाया। तेरी लीला अजब महान, बना मन मंदिर आलीशान। एक बात बतानी है, बड़ी प्यारी है, बड़े काम की है। मोटरसाइकिल जब चलती है और वो रोकनी होए तो ऐसा कौन आदमी है कि पहिए से लिपटता है रोकने के लिए? कोई नहीं ना। हैंडल पे एक ब्रेक होती है, उसमें होके तार जाता है, पीछे वाले पहिए में भी, और बोलो बोलो आगे वाले में भी। एक हाथ का आगे वाला, एक हाथ का पीछे वाला। जब वो पहिया रोकना हो तो पहिए से नहीं लिपटा जाता, हैंडल पे जो ब्रेक का तार है उसे खींचा जाता है। हाँ या ना बोलो भैया। है पर ये सब नहीं जानते होंगे बेचारी जी, मोटरसाइकिल का जानते हैं जी, जिन्हें हम कछू जानते होंगी, है ना। हाँ, ये तो लड़ाई करे वो जानते होंगी, चोली करे वो जानते होंगी, हैं। मोटरसाइकिल में पहिए को रोकने के लिए पहिया कहीं है और ब्रेक कहीं है, आया ना। ऐसे ही तुम्हें एक बड़ा प्यारा उपाय बता रहा हूं। आज जो मंच पे आने के लिए जो जबरदस्ती करते हैं ना, वो पहिए से लिपटना है। क्या है? पहिए से लिपटना। मैं मना कर रहा हूं, वो जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं मना कर रहा हूं, वो जबरदस्ती। फिर अपना लपसी से मुँह चाटते हुए वापस जाते हैं, जो मेरी इच्छा के बिना आते हैं। ठीक है,
लेकिन मैं आपको ऐसा उपाय बता रहा हूं कि आपको ऐसे नहीं आना पड़ेगा। कहा ना मेरी गाड़ी ही आपके द्वार पे जाके परमात्मा रोक देगा। बोले कैसे? बोले कोई भी संत, कोई भी महात्मा, कोई भी भगवान का प्यारा, कोई भी भगवान की कथा कहने वाला या भगवान की चर्चा करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवान के रंग में रंगा हुआ व्यक्ति बिना पुण्य के नहीं मिलेगा। पुण्य के बिना, ये मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। पुण्य क्या कह रही है? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। चौपाई समझ में आ गई? बिना पुण्यों के पुंज के संत नहीं मिलता, और पुण्यों का पुंज हमने इकट्ठा कर लिया तो फिर हमें मिलने ही नहीं जाना पड़ेगा, हमें लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, हमें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। वो काऊ न काऊ जना, काऊ न काऊ बहाने थे, कोई न कोई तरीका थे। मैं तो अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं आपको। कई बार हमें ऐसे व्यक्तियों के यहाँ अचानक पहुंचना पड़ा, और हम सोचे कि यहाँ तो हमें आना ही नहीं था, हमें जाना कहीं और से था, और पहुंचे कहीं और जब वहां पहुंचे तब बाद में पता चला, ओ हो, ये बात थी। जब किसी के बहुत लगन, बहुत पुण्य, तो मेरा कहना ये है कि अगर हम अपने हाथों से प्रकृति की सेवा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण को मिटाएंगे, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, हैं, हम जो है प्रकृति की सेवा करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। एक बात बताना चाहता हूं, एक और जाके संग में, ये जो हवन होता है ना, हवन, ओम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय इदम नमः, इंद्राय स्वाहा। अब ये जो हमने आहुति दी, इसमें सामग्री थी, वो सामग्री वातावरण में जाती है और वातावरण को पवित्र करती है, और वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए व्यक्तिगत नहीं है, वो सार्वजनिक है, वो सबको सुख पहुंचाती है। वो ठीक है, समझ में आ रही है? जो सबके हित के लिए जो कर्म किया जाए वो कर्म ही तो यज्ञ है। हाँ या ना बोलो भाई? और जो केवल अपने लिए किया जाए वो यज्ञ नहीं है। जो सर्वहिताय, सर्व सुखाय, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए किया जाए वो यज्ञ है। ठीक है? अच्छा, ये पेड़ लगाना के अपने लिए केवल के सबके लिए होता है? सबके लिए होता है। ठीक है, छाया हमें मिलेगी, अगर हमारे खेत में तो लकड़ियां हमें मिलेगी, फल भी हमें मिलेंगे, पर जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होगी उससे जो ऑक्सीजन बनेगी वो ऑक्सीजन तो सबको मिलेगी ना। इसलिए पेड़ लगाना भी बहुत बड़ा यज्ञ है, चाहे मानो